कभी सोचा है कि अगर जिंदगी का हर एक मिनट मतलब हर एक पल पूरी तरह से प्लान किया हुआ हो तो वो जिंदगी कैसी होगी? एक ऐसी लाइफ जहां एक सेकंड भी बर्बाद ना हो। आज हम ठीक ऐसे ही एक कमाल के ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। और ये सवाल सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, ये तो एक चैलेंज है, एक चुनौती है कि हम अपने वक्त को देखते कैसे हैं। क्या हमारा टाइम बस यूं ही गुजर रहा है या फिर हम सच में किसी मकसद के साथ जी रहे हैं? तो देखिए, हमारे हाथ लगा है एक बहुत ही पर्सनल और डिटेल्ड प्लान। ये एक इंसान की अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन में लाने की कोशिश है और यकीन मानिए इसके अंदर जो लिखा है ना, वो सच में चौंकाने वाला है। तो चलिए इस यूनिक रूटीन को जरा गहराई से देखते हैं। इसे किसी नियम कानून की तरह नहीं, बल्कि डिसिप्लिन और इरादे की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी की तरह समझते हैं। दिन की शुरुआत होती है सुबह 4 बजे, एक ऐसा वक्त जब ज्यादातर दुनिया सो रही होती है, और ये समय पूरी तरह से स्पिरिचुअल और मेंटल तैयारी के लिए दिया गया है। तो दिन के जो पहले 30 मिनट है ना, वो बहुत ही खास हैं। शुरुआत होती है प्रार्थना से, फिर जमीन को छूकर शुक्रिया अदा करने से। इसके बाद उषापान यानी पानी पीना, और फिर नाम जप जैसी आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस। ये सब मिलकर दिन के लिए एक कह सकते हैं एक शांत और फोकस्ड फाउंडेशन तैयार करते हैं। बाहरी दुनिया की भागदौड़ शुरू करने से पहले पूरा फोकस अपनी अंदरूनी हालत पर किया जाता है। अगले 30 मिनट सांस और दिमाग को साधने में लगाए जाते हैं। इस रूटीन का एक बहुत अहम हिस्सा है प्राणायाम। ये सिर्फ सांस लेने की एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये अपनी लाइफ एनर्जी को कंट्रोल करने और मन को एक जगह टिकाने की सदियों पुरानी टेक्निक है। प्राणायाम में ही एक और गहरी प्रैक्टिस है, कुंभक यानी सांस को रोकना। इसे मेंटल क्लैरिटी और सेल्फ कंट्रोल पाने का एक बहुत पावरफुल तरीका माना जाता है। तो इस तरह सुबह का पहला घंटा पूरी तरह से अपने अंदर की दुनिया को संवारने में जाता है। अच्छा, मन को साधने के बाद अब बारी आती है शरीर और काम की। दिन का जो अगला हिस्सा है वो पूरी तरह से फिजिकल और प्रोफेशनल एक्टिविटीज के लिए है। अब पूरे दिन का स्ट्रक्चर देखें तो बड़ा क्लियर है। इसे 4 मेन हिस्सों में बांटा गया है। सुबह सुबह स्पिरिचुअल तैयारी, फिर काम, दोपहर में पढ़ाई लिखाई और आखिर में आराम और सोच विचार। मतलब एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच है ये। आत्मा के बाद अब शरीर को एनर्जी देने का टाइम है। दिन की शुरुआत होती है एक हेल्दी प्री मील से, जिसमें भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स और दालें होती हैं। और इसके बाद जिम, कैलिस्थेनिक्स और योग का मिक्सचर, जो पूरी तरह से हेल्थ और स्ट्रेंथ पर फोकस्ड है। ये रूटीन ना पुरानी और नई चीजों का एक गजब का कॉम्बिनेशन है। एक तरफ जहां पूजा, ध्यान और शास्त्रों का अध्ययन है, वहीं दूसरी तरफ जिम, टास्क लिस्ट और फाइनेंस क्लास जैसी मॉडर्न चीजें भी हैं। दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 9 घंटे, ड्यूटी और स्टडी के लिए रखा गया है। ये दिखाता है कि प्रोफेशनल जिम्मेदारियों और पर्सनल ग्रोथ के बीच कितना गहरा बैलेंस और डेडिकेशन है। दोपहर का जो स्टडी ब्लॉक है वो सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल है। इसमें लंच और आराम के बाद टास्क लिस्ट को रिव्यू करना, फाइनेंस क्लास लेना और सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ना शामिल है। ये खुद को बेहतर बनाने का एक बहुत ही सुलझा हुआ तरीका है। इतने इंटेंस दिन का अंत कैसे होता है? ठीक वैसे ही जैसे इसकी शुरुआत हुई थी, पूरे इरादे और ध्यान के साथ। शाम का टाइम आराम और आध्यात्मिकता का एक बढ़िया बैलेंस है। जहां एक तरफ स्पोर्ट्स और यूट्यूब के लिए वक्त है, वहीं दूसरी ओर सत्संग और पूजा के लिए भी। ये जिंदगी में बैलेंस बनाए रखता है। और सोने से ठीक पहले दिन भर के कामों का एनालिसिस किया जाता है और उन्हें लिखा जाता है। ये अनुशासन ये पक्का करता है कि कोई भी काम अधूरा ना रहे और अगले दिन की शुरुआत एक नई एनर्जी के साथ हो। अच्छा, ये शेड्यूल पहली नज़र में बहुत सख्त लग सकता है, लेकिन इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसका लचीलापन। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। काम और पढ़ाई के जो मेन ब्लॉक्स हैं वो ड्यूटी के अलग अलग टाइम के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे अगर ड्यूटी सुबह 10 से 5 की है तो पढ़ाई का टाइम सुबह में चला जाता है। ये दिखाता है कि ये सिस्टम कितना फ्लेक्सिबल है। छुट्टियों का शेड्यूल तो और भी दिलचस्प है। ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल लाइफ स्किल सीखने पर फोकस्ड है। इसमें कार चलाना और खाना बनाने से लेकर घर ठीक करना और तैरना सीखना सब शामिल है। और यहाँ तक कि हंसी को शामिल करने का भी जिक्र है, जो पूरी तरह से जिंदगी को बेहतर बनाने पर जोर देता है।
तो इस पूरे डिटेल्ड शेड्यूल से आखिर हम सीख क्या सकते हैं? इसकी असली कीमत इसके पीछे छिपी सोच में है। इस पूरी दिनचर्या का निचोड़ यही है कि समय के हर पल को एक मकसद के साथ जिया जाए। यहाँ कोई भी पल खाली नहीं है। हर पल या तो कुछ करने के लिए है, या कुछ सीखने के लिए, या फिर खुद के बारे में सोचने के लिए। और आखिर में ये दार्शनिक लाइन इस पूरे रूटीन के असली गोल को बताती है। ये सिर्फ काम खत्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक ऊंची चेतना और गहरी अंदरूनी शांति पाने की एक प्रैक्टिस है। ये सब देखने के बाद ना एक सवाल जरूर मन में आता है कि अगर किसी का दिन एक कहानी हो तो वो कहानी किस बारे में होगी? ये सवाल हमें अपनी जिंदगी में एक मकसद होने के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इस पर सोचिएगा जरूर।